क्यों इस वकील ने कोर्ट में मार ली थी खुद को ही गोली, और क्यों इस बंदे ने $2 मिलियन जला दिए, और भारत में आई एक ऐसी रहस्यमयी बाढ़ जो लोगों को लखपति बना गई। यदि आप इन सभी फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो की इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 10, किंग ऑफ कोकेन पाब्लो एस्कोबार ने एक बार अपनी बेटी को लगे ठंड को दूर करने के लिए $2 मिलियन के नोटों को आग के हवाले कर दिया। वर्ष 1992 में पाब्लो एस्कोबार पुलिस के डर से हर 48 घंटे में अपना अड्डा बदल कर रह रहा था। वो अपने परिवार के साथ ऐसी सुनसान जगह पर रहने लगा जहां जीवन जीने के लिए कुछ भी सुविधाएं नहीं थी। उसी दौरान उसकी बेटी मैनुएला बीमार पड़ गई। उसे काफी ज्यादा ठंड लगने लगी, लेकिन बेटी की ठंड को दूर करने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, जिसके बाद उसने बैग में रखे पैसों की गड्डियां निकाली और देखते ही देखते $2 मिलियन आग के हवाले कर दिए। सच में बाप हो तो ऐसा। नंबर 9, वीडियो में दिख रही ये लड़की अपने दोस्तों के बीच कूल बनने के लिए इस बोट के बिल्कुल किनारे से जंप करना चाहती थी, पर ये जंप करने से पहले ही फिसलकर इस नदी में गिर गई और एक झटके में ये कूल से फूल बन गई। नंबर 8, ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतने के बाद से ही पूरा देश जश्न में डूबा हुआ है और उन पर इनामों की बारिश हो रही है। नीरज की इस उपलब्धि का फायदा सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि देश के सभी नीरज नाम के लोगों को भी मिल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो बात यह है कि नीरज के गोल्ड मेडल जीतने की खुशी में गुजरात के भरूच में एसपी पेट्रोलियम के मालिक अयूब पठान ने अपने पेट्रोल पंप पर नीरज नाम के सभी लोगों को 501 रुपए का फ्री पेट्रोल देना शुरू कर दिया है। फ्री पेट्रोल हासिल करने वाले नीरज नाम के सभी लोगों को अपनी वैलिड आइडेंटिफिकेशन आईडी लेकर आनी है और फ्री पेट्रोल ले जाना है। सलाम है इस भारतीय को। नंबर 7, वर्ष 2015 में रिसर्चर्स के एक ग्रुप ने एक ऐसी किताब का आविष्कार किया है जो गंदे पानी को प्योरीफाई करके पीने लायक बना सकती है। इस ड्रिंकेबल बुक के पेज में सिल्वर नैनो पार्टिकल्स मौजूद है जो कि पानी में मौजूद गंदगी को साफ करता है और बैक्टीरिया को मारता है, जिससे कि गंदे से गंदा पानी भी पीने लायक बन जाता है। इस बुक का एक सिंगल पेज ही 100 लीटर पानी को साफ कर सकता है। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नंबर 6, साउथ कोरिया में शादी से एक दिन पहले दूल्हे को रस्सी से बांधकर जमीन पर लिटा दिया जाता है और फिर दूल्हे के दोस्त और रिश्तेदार दूल्हे के तलवों पर गन्ने और सूखी मछलियों से मार लगाते हैं। इसके साथ ही उनसे शादीशुदा जिंदगी के बारे में कई सवाल भी पूछे जाते हैं। गलत जवाब देने पर दूल्हे की पिटाई और भी ज्यादा होती है। कोरियन लोगों का मानना है कि इस रस्म को निभाने से लड़का शादीशुदा जिंदगी के लिए तैयार हो जाता है और उनकी शादीशुदा जिंदगी बेहतर होती है। पिटाई की ये रस्म काफी मजेदार होती है और हर कोई इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। नंबर 5, वर्ष 1871 में थॉमस मैकगिहीन नाम के एक शख्स के ऊपर आरोप था कि उसने टॉम मेयर्स नाम के शख्स के पेट में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है। केस की सुनवाई के दौरान थॉमस के वकील क्लेमेंट वालांडिगम ने यह साबित करने की कोशिश की कि टॉम मेयर्स ने गलती से खुद ही अपने पेट में गोली मार ली थी। अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए उसने झुककर अपनी पॉकेट से पिस्टल निकाली और उसी पोजीशन में खुद के पेट में गोली मार ली। उसे लगा था कि पिस्टल खाली है, लेकिन पिस्टल गलती से लोडेड थी। इस नकल को करने के दौरान ही गोली उसके पेट में लगी और उसकी जान चली गई। इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्लेमेंट ने अपनी जान देकर अपने पॉइंट को प्रूव कर दिया और वो केस जीत गया। नंबर 4, महाराष्ट्र के वसई की रहने वाली अमिता राजानी कुछ साल पहले तक एशिया की सबसे वजनदार महिला थी। अमिता का वजन 300 किलोग्राम था। इतने भारी भरकम शरीर की वजह से उनके लिए उठना बैठना तक मुश्किल हो चुका था। अमिता नॉर्मल लाइफ जीने की उम्मीद लगभग छूट चुकी थी, लेकिन फिर डॉक्टर शशांक शाह उनकी जिंदगी में फरिश्ता बनकर आए। डॉक्टर शशांक ने अमिता का इलाज शुरू किया और 2 बार उनकी बैरिएट्रिक सर्जरी की गई एंड फाइनली 4 साल की मेहनत के बाद अमिता अपना 214 किलोग्राम वजन कम करने में कामयाब रही। अब उनका वजन मात्र 86 किलोग्राम है और वो एक नॉर्मल लाइफ एंजॉय कर रही है। नंबर 3, बाढ़ अपने साथ सिर्फ और सिर्फ तबाही ही लाती है, लेकिन मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बाढ़ अपने साथ तबाही के साथ ही चांदी के सिक्के भी लाने लगी है। शिवपुरी की सिंध नदी में भयंकर बाढ़ के बीच अचानक से लोगों को 280 साल पुराने चांदी के सिक्के मिलने लगे। नदी में चांदी के सिक्के बहकर आने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और लोग नदी की तेज धार के बीच डुबकी लगाकर चांदी के सिक्के निकालने लगे। इनमें से ज्यादातर सिक्के रानी विक्टोरिया छाप के हैं, वहीं कुछ सिक्के ईस्ट इंडिया कंपनी के भी हैं। सच में बाढ़ की वजह से लोगों की तो चांदी हो गई। नंबर 2, वर्ष 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक के रोविंग फाइनल इवेंट के दौरान ऑस्ट्रेलिया के रोवर बॉबी पियर्स के सामने बतख की एक फैमिली आ गई। बतख की फैमिली को वहां से सुरक्षित पास करने के लिए बॉबी पियर्स ने अपनी रेस रोक दी, जिस कारण उनके ओपोनेंट को 5 लेंथ की लीड मिल गई। बतख के कारण बॉबी के हाथ से ओलंपिक मेडल फिसलने ही वाला था, लेकिन फिर उन्होंने रेस के आखिरी 1000 मीटर में वापसी की और ओपोनेंट से 30 सेकंड आगे होकर गोल्ड मेडल जीत लिया। सच में क्या शानदार खिलाड़ी थे ये। नंबर 1,
अमेरिका की पामेला मैकगी और उनके बेटे जावेली मैकगी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली माँ बेटे की पहली जोड़ी बन गई। पामेला ने वर्ष 1984 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में वुमेन्स बास्केटबॉल टीम की ओर से ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता। वहीं उनके बेटे जावेली ने मेंस बास्केटबॉल टीम की ओर से 2020 के टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।